आयो केही विधि फाग रचायो फूल ही फूल सुहाए कामिनी के मन मांजरी कामिनी के मन मांजरी वही विधि फाग रचायो नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। सुबह के 9 बज चुके हैं और मौसम में कुछ हल्का ठंडा है। आज बादल हैं। गांव पहाड़ का अब मौसम कुछ बदल रहा है। कभी बादल आ जाते हैं, कभी ठंडा होता है, कभी धूप होती है। मौसम बदलने चल बसंत में एक मौसम निरुनेर बरख ले काम ले आल बादल ले लगाल हो ले आल तब ये नाम चल बसंत भी चलते रहो। एक केद का मतलब ना ये बसंत ऋतु है। और फागले उड़ने वे में फगुआ फागुने भी तब गुने वैसा फगुआ। हाँ। तो मित्रों, इस महीने फाग जो पेड़ों में मधु होता है, वो होता है, पराग होता है और फाग होता है। चीड़ के पेड़ों में तो बहुत ज़्यादा फाग भी होता है। तो ये फाल्गुन फाग खेलना और इसमें जो रंग अबीर का ये निकला, तो इसीलिए निकला कि पीला रंग और विभिन्न हमारे वनस्पतियों में जो पराग होता है और हवा से उड़ता है, तो इस महीने को चल बसंत भी कहा जाता है। बरसे होली बरसे फाग तब गुने व्या बरसे होली बरसे फाग। तो खाली ये जो तिथि त्यौहार होलियां बनाई हैं, ये बहुत विशेष रूप से इनका प्रकृति के साथ तालमेल रहा है और जितने भी हमारी रीत परंपराएं हैं मित्रों। तो मित्रों, जो फाग फाल्गुन और चल बसंत वाला ये है, तो इस मौसम में निश्चित तौर पर विगत कुछ सालों में तो हमारे मौसम में कुछ बदलाव परिदृश्य ज़रूर दिखाई दे रहे हैं जाड़ों में वर्षा नहीं होने से। लेकिन जो ये बसंत का महीना है, इस महीने में फाग जितने भी पेड़ पौधों में पराग होता है वो उड़ता है और प्रकृति ने एक अपने तरीके से व्यवस्था बनाई है। क्योंकि चीड़ के पौधे में, दूसरे पौधे में जो फाग गिरता है उससे परागण होता है और परागण होने से फल फूल बढ़िया बनते हैं और प्रकृति की विविधता बनी रहती है इस फाग के उड़ने से, फाग के होने से। और यही फाग फिर फगुए के रूप में लोगों के द्वारा खेला भी जाता है और होली इस तरीके से जो मनाने का हमारा रहा है। और रंगों का प्रयोग भी इसमें, जितने भी हमारे विविध प्रकार के फूलों के रंग होते हैं, उन्हीं रंगों को लेकर के रंग छिड़कने का, अबीर गुलाल, ये बातें रही होंगी। और ये कमला भी बता रही है कि फाग फगुआ सब बेलिया बिमला बोजू होने से नरवा त्यारे सुंदर है रे फागुन में नाती दे रे सुंदर रंगील महन दे फागुन और फागुन लगन ना महन ले दियो वेलना ले दियो रंगील ले दियो सरसों फुल्लू ने दियो बसंत ऋतु में समझौड़ होल तेरा भलो अरे वासी। अच्छा, समदेवड़ा तैयारी मिले छे, समदेवड़ा तैयारी मिले लाग गया भयो। तो मित्रों, इधर अभी यहाँ हमारे दोनों ये समधन भी मिलने वाली हैं इसी फाल्गुन के महीने में ना। तो ऐसा भी कार्यक्रम होगा। केही विधि फाग रचायो फूल ही फूल सुहाए कामिनी के मन मांजरी कामिनी के मन मांजरी वही विधि फाग रचायो जाई जो फूली चमेली जो फूली फूल ही फूल सुहाए फूल ही फूल सुहाए वा बिच श्याम
सुहाए वा बिच श्याम सुहाए केही विधि फाग रचायो केही विधि फाग रचायो आयो न बल बल बसंत ऋतुराज कहायो आयो न बल बल बसंत ऋतुराज कहायो तो मित्रों बगैर साजबाज के थोड़ी होली का भी है तो फिर बाबरे ये तो बैठ होल बने चढ़ जने रे मैं तो चैन ब्याह 4 जन इतरू एक शब्द 10 बहगाई जनेर भी तब होली ताल नेर भी मित्रों के ही विधि फाग रचायो ये होली और गुमानी जी द्वारा लोकरत्न पंत गुमानी उनके द्वारा रचित ये होली है के ही विधि फाग रचायो। तो मित्रों इसमें विधि डाली गई विधि यानी बसंत का महीना और इस महीने के बाद आता है फिर चैतों में चैत के महीने सृष्टि का महीना होता है और हमारा संवत्सर का पहला महीना होता है पहला दिन होता है। तो बसंत से इसकी तैयारी हो जाती है हमारी सृष्टि की और इसीलिए ये आगे जाकर के बसंत और बसंत में सप महीन वाले ब्याह तो महीन ब्यो चैता महीन हमार नई वर्ष हिंदू नव वर्ष ब्यो और भिटौली महीन ब्यो जो मशहूर खेत अरे एक कोई मित्र गुण एक काल महीन कब लगने हो पंडित जी महाराज बल अरे मित्रों आज 21 पेट से आज ये महीना 10 दिन से काल महीन जब लागल अपन लोगन का बताई जाए तो ले हमें तो बहुत सारे मित्रों की अपनी हमें राय प्रतिक्रियाएं मिलती हैं और बहुत सारे लोग हमारे गांव पहाड़ के बारे में अपने विचार भी रखते हैं चिंता की बातें भी सोचते हैं और बहुत सारे लोग प्रतिक्रियाएं देते हैं और हम चाहते हैं कि आप कुछ लंबा लिख के हमारे गांव पहाड़ उत्तराखंड के बारे में क्या यहाँ पे होना चाहिए यहाँ का परिदृश्य कैसे बदलना चाहिए गाँवों का मैं शहर की बात नहीं कर रहा हूँ और मित्रों गांव में क्या आने वाले कुछ 5-10 सालों में या आने वाले सालों में किस प्रकार का बदलाव होना चाहिए और अगर नहीं होता है तो क्या हम गाँवों की व्यवस्था होनी चाहिए और अगर यहाँ पे उत्तराखंड के गाँवों को अगर तवज्जो नहीं दी जाती है या नहीं दी जा रही है तो फिर यहाँ के लोगों को क्या करना चाहिए। इनका भी तो गांव के लोगों का तो एक मात्र मानना है कि शहर में जाएं और वहाँ पे अपना मकान बनाएं वहाँ रहें वहाँ खाएं और अपने बच्चों को ऐशो आराम की ज़िंदगी दें। तो अगर ऐसा ही है तो फिर यहाँ के जो हमारे 9 पर्वतीय ज़िले हैं कुल मिला के तो हमारे उत्तराखंड में 13 ज़िले हैं जिसमें से 9 एकदम पहाड़ी ज़िले हैं और 2 ज़िले मैदानी हैं आधे और आधे पहाड़ी हैं और 2 ज़िले पूरे मैदानी हैं। तो मित्रों इन 9 जो हम पर्वतीय लोग हैं पर्वतीय ज़िले के पहाड़ी ज़िलों के गांव वाले लोग हैं गांव तो उनके बीच में भी कतिपय आज यही बातें हैं कि भाई हमें भी शहर में जाना है और हाट बाज़ारों में जाना है वहाँ पर रहना है और लिया जाए गांव पहाड़ की ज़मीनें बंजर हो गई हैं। तो अगर यहाँ पे लोग रहना ही नहीं चाहते हैं और लगातार यहाँ की जो ज़मीनें हैं वो बंजर होते जा रही हैं तो इसको एक नेशनल कॉर्बेट में नेशनल पार्क में और कॉर्बेट पार्क में मिला करके इन 9 ज़िलों को जो पहाड़ी गांव हैं उनको नेशनल पार्क बना दिया जाना चाहिए और यहाँ के लोगों को तराई में बसा दिया जाना चाहिए जिनकी लोगों की सबकी धारणा यही है। और सरकारों का भी जो है यही एक किस्म से जो इतना लंबा चौड़ा खर्चा है वो सब बच जाएगा और बहुत सारे विभागों में भी जो है ये चीज़ें बच जाएंगी। देखो हमारी एक कद्दूले खान बैठी है ये फराल होनी रोल और आप लोग सुनो आज एक दिनचर्या हमारे जो प्रमुख कार्यक्रम छे गाँव पहाड़क आज की दिन छे की 12 से की 30 से की तैयार छे। मित्रों नमस्कार सुप्रभात रात 9:30 पौने 10 टाइम है गयो और बेलिया रात थोड़ा बारिश लिया एक तोड़ आज ले बादल छन पत्न यो चल बसंत आ रहा चल बसंत की फंसे घर है और मौसम दिन में कतु रंगन बदलो लापन। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 4 फरवरी 2025 फाल्गुन शुक्ल पक्षी
फाल्गुन 21 गते सूर्य उत्तरायण शिशिर बसंत ऋतु और आज पंचमी तिथि भूल षष्ठी है जैल पोरी बृहस्पतिवार दिन सप्तमी तिथि शुक्रवार दिन अष्टमी तिथि जय अष्टमी दिन मैया मंदिरन में चीर बंधन हो चीर बाटी जन। तो मित्रों अपन लोगन खड़ी हम जब बटी हमारे नातिन हुए रोज न्यूज दिन यहाँ आज ले न्यूज दिनों बृहस्पतिवार और 6 मार्च सप्तमी तिथि के दिन हमारे नातनी नवान छे अपन लोगन कणी सब लोगन का निमंत्रण छे हमारे नातिन कणी अपन आशीर्वाद दीजिए और नवाना दाल भात खा दिया सब लोगन ही निमंत्रण छे। पहली जब नंतिन जो से ना नना नंच ना ये ठुनेर व्यागी जब ठुले गयो तो कदी न कोई बुजुर्ग भेंट व्या गाँव में और कैक नंतिन चला तो कैक बहुत से तो बिल का फलाना बहुत है अरे तय के मेल दाल भात खाई से नाम करना तू तो सुंदर है गयो छला जवान त्या नवाना को थमिल दाल भात खा नवाना दाल भात खा रखो या चिलो ये सब कई जाल आज तय ब्यावन बैठ के देखो हम ले आया हूँ बेटे पूर्व की बे हमें तय के नवाना दाल भात खा रखो। तो मित्रों नवान का दाल भात पहले गांव पहाड़ में इसकी बड़ी चर्चा रहती थी। हाँ हमने नवान नामकरण का दाल भात खाना है ज़रूर जाते थे लोग और दाल भात खा करके फिर एक दिनों बच्चा बड़ा होकर के और वो 18 साल की हो जाती युवा युवती तो फिर उनसे कई जने भी महाराज त्यार नवाना में दाल भात तो पूर्व का भाई इसका फल दिल्ली कानपुर बटी चित्रा फोन आ रहा तो यो मौसी आंगन लिपण कतुक रह रो नवाना न्यूत मिल गयो मैं खानी और त्यार दगड़ू आ रहे छी राय प्रतिक्रिया कदी ने दी सकूँ मु कदी ने न दी सकनी मैं ननी बहुत से नाराज नहीं है नवान में जरूर उन है चित्रा जरूर है एल तेसे मु बलोगा माध्यम लिए होने उसके लिए न्यूत कह रहा और हमें चित्रा देख ले ये चित्रा कानपुर से ये चित्रा ये रंग है तो हमें चित्रा ले आवियो रोज खान बैठ गए और आंगन ने तो लिपी आयो बेलिया। तो मित्रों ये लवटी समण में मैया मंदिरा देवदार दिखी रुनन अपन लोगन का हम रोज बतूनू की रत्ते 8:30 बजे मैया मंदिर में भोग लगा ब्यालू 7:30 बजे मैया मंदिर में मैया आरती हूँ ब्यालू आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो। तो अच्छा बहुत काम हो और जे दिन बार भी वो दिन हमारे गाँव के सब लखाड़ लूण हमें लखाड़ फाड़ाखिन नाम करना दिन ही दाल भात बढ़वा लीजिए अपन लोग आजुक दिनचर्या दगाड़ बेले दिन में हमारे गाँव सब हमारे दगड़ी हमारे पड़ोसी आई और उन्हें फंसी फरावली सुनो दिन में बटी सांझ बह गीत गायन जाने आज आजुक दिनचर्या दगाड़ अब आप लोग उनार दगाड़ जाओ मुँह आप गुरबाचन बाजू आजुक दिन सब अनि शुभ हो मंगलमय हो नमस्कार धन्यवाद। तो आप कभी जन्मदिन से कभी जन्मदिन में लोणी आ रहे हैं सब लोग मीठा खवाई मैं तुमन बधाई नहीं दे लियो भाई लियो हला बधाई बेपे क्या शगुन ते ही मेरा शगुन में ही अरे अल्लाह को मैं ये भी ना हमारे भाऊ ही भी नहीं भी हमारे भाऊ ही भी कविराज का जन्मदिन है बहुत बहुत बधाई से शुभकामना से और एक जन्मवार तारीख ले गयो एक जन्मवार अब 4 बाजन 10वीं दिन उसी हम 10वीं दिन मनोनो ये जन्मवार ना तुम जाते पक्की 25 बढ़ाई थी ये तो मस्त अरे तुम नहीं सब दिन ये शिवरात्रि दिन फिर बनी ये बोझन लाग से पजीर खान जा मैंने सपन लाग आ बर्थडे में खाऊं पजीर खान जा सपन लाग हम बर्थडे में आ रहे हैं को तुले खा सकते नेट ऑन करो चावा को कौन खान पजीर बोल जा देखा नेट ऑन करो तुम देखो रे सपन नहीं है बनन है बनन गिला नन के नहीं बता पजीर खुशबू तो आई ना रे एक बीमारी तो होने रोज पजीर खुशबू तो होने बिली रात में गीत न गाए एल गवाब पजीर खुशबू नहीं है बहुत खुशबू बहुत सुंदर खुशबू होई हमारा मैं नाच बना दे ना मैं दिल्ली वाली जाके लेके तुल पजीर ने बड़ा दिया तुम आप कल तो तुले खजी पजीर तो ललता ललता पजीरी याद 3-4 हजार पजीर ले बिचारी
उनले घट लिगे पिसानी घटले सपना बनी गए और ये भी शादी क्या पजदी नहीं पूछ हां ता कल बेबो है साल बनाए मैं मस्त बजी बना खड़ा के हो अनचात नहीं चाची का सेम अब उजे नहीं बेबे हां पकड़ा डाम में डरते मैं खिड़की में डर से जब मोड़े बना है सको सो बना खा गया 2500 साल बैठे तो बना नहीं तो आधा बात ही है आमना रखे बना मतलब मैं पजी पड़ी मस्त बना मैंने उखलूंडा अपन हदल कुत्ता की कुछ दिलों से विचार हो सब नचारे भागवत में बिल्कुल इसी से ना पे पंडित जी नाचन मैं से उमान कई तब जब मैं को नहीं तीन पास ले दगड़ा सब उसको नेल बे हला तीन को दगड़ा ले तीन पास ले अरे मैंने पास पास पे रखने वाला ताऊ जी ले वहां जाकर बधाई ताई जी ताऊ जी अब काकी क्या गए पाना ना रह गया ना आप सुनो शेर लगल बल काकी तब मां छुरी उन ले गया सुनो के शेर लगा रहा है सन गयो पास श्री ने मैं ध्यान के दिया जी हाथ पकड़ भी मैं कणी कन्या दर्शन कर दिया हूं कतु चीज ले यार झमने गाड़ी में जागे न जी चाहिए भाई अल्लाह बेटी गिरी सांस बजा गिरी से सांस नहीं जाले सांस सुन सांस तो है तो जैसे हां बड़े यार भैया आ देवे होय 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 बड़े यार नाम ले तब फिर करूं बाद में ले लगा कितने आ रहे हैं ठीक से पानी जो सन सोनी आ से बोतल तो कुछ नहीं है समझौड़ में की होने भी बताओ दा संडे ने होटल में बाल धरिया अपन बेला कौन है मेल कौन गई तुमले गौला पे नमस्कार गौला अच्छा और जियो की करल समझण सपची समझानी नहीं नहीं वो मिली और सब चीज हो ली मैं थाल में धरिया नहीं नहीं जिसके तुम्हार दिल्ली लखनऊ अपन लकोश करन पहाड़ में तो पुराना करने वे लखनऊ वाले तो शो करना पुराना फैशन ना करना या नहीं करना नो फैशन जो ये रीत भे वो रीत भाई जाए फैशन फैशन के नहीं भैया रीत है अब जय रीत हो करूं हम उस रीत में नहीं नहीं मेल के वो शहरन में डीजे बजावे और अच्छा शीशा हम शीशा दे भैया हमार मित्र शीशा दे ध्यान से शीशा दे कर रहो समधी समझण नाचण गायन तो ले होचे नहीं भैया हमार शीशा दे हमार ले पिछोड़ हालाल तोले पिछोड़ हो अपन सुंदर जोड़ जोड़ संजना सुंदर से वो सब भलो छे भलो है दो कोई जोड़ हलवे बने का करवा पे होंगे हो तई बतावा फुल फुल छोड़ मंगाइए एक दर्जन हाथन में जो भजा हो जो हाथन जाओ न बुझा वो काम है जो ने भेउले ये ले जो ने भेउले जो ने भैया वो भी चले लाइव ना इंतजाम में समझे नहीं अरे तो कमला कण बटियों ला यानी समदेवड़ी समझे बटिया आ समदेवड़ निर्जबल बाजार जाने हूं मुनी ये पनले देख दिया मु समदेवड़ो सामान ले लूं जीजी चे और अपन ले सामान कत बजी जला मंजे है कत बजी जला तो हाथ बखदा के लगा के तू रोज है ना बजी चांस सर को तो गांव में हल्ला करूं का देखा जाए वो फिलहाल अपन मु आपको सामान मैं बाजार तुम्हारे अलग है नहीं हम तो ग्लास हूं तसके ना हूं आगे छुट्टी जोन गई वहां छुट्टी जोन वो ये खबर कर देना वो बाजार नहीं आप चाह तो समझे को तो चीज ला लो तेरे भाभी ला ली वो मैं नहीं देखा नहीं समझे मारे भी की पे दिवा हीरोइन है सब लोग खुदना बिच्छू पायल जो होना फिर तमा कोने ब्या समदा समदी एक भई बीच के भई लभार कचा कोने ब्या तो फिर हैं समदा समदी एक बीच के भई तब भे तो किस समझो आज ये आ भिटोली में ले आज और माल कोड़ मार बैठी समझी जगड़ी है रो है गयो शाम के 7:15 बजे और यहाँ ये सुनाई दे रहे हैं गाने इजाबी सुनती खा जाती खाने खाने खा जाती मैं खा उनको दी जा रही हूँ मैं खा उनको बनवा लो था तो देखो और यहाँ बन रही है रोटी
बढ़िया रोटन बनू साग रोटो सब चीज़ें सीख करी सब चीज़ें सीख सब चीज़ें छुट्टी हम खाले थोड़ा हम खा टोड़ा से मिर्च सुधारने बे दाल सुधारने बे थोड़ा चावल ले देखने भी आके देखने में बजा देखने ओ भुनी करन बोलता हो चाकर तो भुनी करन बोल पोरिन लिपणे पण हालन वाल जब समझी ना जली ना ना तोर पिठा मेर पिठा होल नान बनून होल पे बोल की हो सब होल बे फुलो जतन ले होल बे पहली घर में उन रेसा नान बनून समझने ले बनून ना ना बहन है मैं भी बैठा हूँ अपने नीचे वाले कमरा की सीढ़ी में और इससे ऊपर ही जीना ऊपर वाले कमरा की ओर जाता है।
ती नाती की बहुत धरियो थान गीदन में हाँ, नंतिन ने बहुत तुल द मतलब भाई उभा गाँव में ध्यान। होली में भैया बहुत अच्छा, होली खेलनी उन बिजन गब्या अच्छा नहीं कैमरा में देखो भी तय भी ले ध्यान लग रहा नहीं भी। तो मित्रों जब आदमी की उम्र बढ़ती है ना तो अक्ल का स्तर भी बढ़ते रहता है। बढ़ती रहे तो एक जमाने के बाद ये चीज़ें सीखने का मन करता है। तो अभी अब एक तो ब्लॉग बनाने के हिसाब से भी और थोड़ा उम्र के हिसाब से भी चीज़ें बहुत देर बाद समझ में आती है। तो पहले आदमी रटता है चीज़ों को, लेकिन उसके अर्थ जो है ज़िंदगी के बाद एक मुकाम पर उसके अर्थ सब खुद ब खुद समझ में आते हैं और एक रटने वाली प्रक्रिया अलग रहती है। तो मित्रों इस तरीके से रोज आजकल तब बड़े लगातार से नए कार्यक्रम 15 दिन जाने नवाना ब्याह लेवाल तो भोलि रोजन राजणी उनीहरू दिन तो में आज हमार कभी तारीख का हिसाब से जन्मदिन 3 मार्च तारीख का हिसाब तो कभी तारीख के हिसाब से आज जन्मदिन भी हमारे कवि का था और उसकी मिठाई भी ये खिला दी। और दूसरी तरफ अब जिस दिन तिथि दिन होल का दिन होल चीर बाजना दिन दशमी के दिन हम तिथि के दिन उसका फिर विधिवत जन्मवार भी बनाएंगे। तो उस दिन पुए भी पकाएंगे और आपको भी खिलाएंगे। गीत आज है क्या तो कल भी होंगे गाने। हाँ नन्ने जन्म बाराग ले गया कबीर। अच्छा जन्म बाराग ले गया और आज वीगले गीत है गया। तो मित्रों ये कार्यक्रम हमारा रोज आजकल चल रहे और ये 8 बजे तक, अब भी 8 बज रहे तो लोग अपने अपने घरों को चले गए। अब भोजन खाना होगा।